Osman. Oh. Eğer Fatma Hatun'a zarar gelirse eğer Fatma Hatun'a... Yusuf. Eyvallah. Eyvallah. Neyim? Haydi.
savcı. Fatma Hatun. Alın size su. Bilbay. Vay. Fatma Hatun. Nilbay. Allah'ım. Haydi. Haydi. Fatma. Orhan. नीति और नीति शास्त्र का पालन करते हुए विजय प्राप्त की जा सकती है। उनका विश्वास था कि युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ा जाता है। यह विचार न केवल इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है बल्कि यह मानवता के प्रति उनके समर्पण को भी उजागर करता है। कहानी में उनके द्वारा कही गई यह बात, यह जंग केवल जमीन के लिए नहीं है, यह हमारे ईमान, हमारे अस्तित्व और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। सलाहुद्दीन के युद्ध के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से उजागर करती है। उनके लिए युद्ध का उद्देश्य केवल विजय नहीं था बल्कि एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना था। कहानियों और संवादों का महत्व। सलाहुद्दीन की कहानी में संवादों और कथाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके और बानल के बीच का संवाद, काजी फाजिल के साथ शमसा और गुलजार की बातचीत और सलीबी सेनाओं के कमांडरों के साथ रणनीतियों की चर्चा, इन सब ने कहानी को और भी गहराई और उद्देश्य प्रदान किया है। इन संवादों के माध्यम से हम न केवल सलाहुद्दीन के दृष्टिकोण को समझते हैं बल्कि यह भी समझ पाते हैं कि उस समय की राजनीति, समाज और धार्मिक विश्वासों का मिश्रण किस तरह से युद्धों को प्रभावित करता था। सलाहुद्दीन और उनके विरोधियों के बीच के संवाद यह बताते हैं कि युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मानसिक स्थिति और सही दृष्टिकोण से भी जीता जा सकता है। बानल का सवाल, क्या इंसान को कभी गलती करने का हक नहीं? और सलाहुद्दीन का उत्तर, गलती इंसान करता है लेकिन उसे सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। हमें यह सिखाता है कि सच्चाई, क्षमा और सुधार के रास्ते कभी भी बंद नहीं होते। 4. मूल्यों और विश्वास का संघर्ष।
सलाहुद्दीन के नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ कभी समझौता नहीं किया। इस्लामिक दुनिया के लिए उनका संघर्ष केवल एक सैन्य लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक विश्वास की लड़ाई थी। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर अपने निर्णय लिए, लेकिन इस निर्णय प्रक्रिया में उन्होंने कभी भी हिंसा या अत्याचार का सहारा नहीं लिया। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो धर्म, राजनीति और नैतिकता को जोड़ने में सक्षम था। सलाहुद्दीन के युद्धों का उद्देश्य न केवल विजय प्राप्त करना था, बल्कि यह था कि वह अपने लोगों को एक बेहतर भविष्य दे सकें। इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक महान नेता बना दिया, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक शाश्वत प्रेरणा बना दिया। 5 कप्र खानी की नैतिक शिक्षा। सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा देती है। सबसे पहले यह हमें यह सिखाती है कि संघर्ष केवल भौतिक नहीं होता। यह हमारे आंतरिक संघर्षों का भी परिणाम है, जहां हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि संघर्ष के दौरान हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है कि किसी भी स्थिति में इंसानियत और धार्मिक सद्भाव बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी में सलाहुद्दीन ने हमें यह भी सिखाया कि विजय केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती, बल्कि यह हमारे मानसिक दृढ़ संकल्प, नैतिकता और विश्वास से आती है। समाचार में इतिहास और वर्तमान के बीच कनेक्शन। सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी न केवल उनके समय की गाथा है, बल्कि यह आज के समय में भी हमारे लिए एक आदर्श बन सकती है। यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी संघर्ष के दौरान हमें अपने सिद्धांतों और विश्वासों पर अडिग रहना चाहिए। यह हमें यह भी बताती है कि शांति की स्थापना केवल संघर्ष के द्वारा नहीं, बल्कि समझदारी, सहानुभूति और मानवता के माध्यम से की जा सकती है। आज के वैश्विक संघर्षों और राजनीति में सलाहुद्दीन अयूबी का नेतृत्व एक प्रेरणा बन सकता है। उनका दृष्टिकोण न केवल एक सैन्य रणनीति के रूप में, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण के रूप में भी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा अपनाए गए उपाय और विचार आज भी हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। चलिए निष्कर्ष। सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और संघर्ष में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि नैतिकता, विश्वास और इंसानियत का भी उतना ही महत्व है। उनकी संघर्षों और बलिदानों की यह गाथा न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि एक स्थायी प्रेरणा है। उनका नेतृत्व न केवल एक सैन्य सफलता थी, बल्कि यह एक विश्वास, समर्पण और न्याय की विजयी गाथा थी। उनकी यह कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर रहेगी, क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, विश्वास और इंसानियत के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बेहद दिलचस्प कहानी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, इस दास्तान में सलाहुद्दीन अयूबी, सलीबियों और मिस्र के हालात पर आधारित एक ऐसी कहानी है जो आपको हर लम्हा बांधे रखेगी। आइए हम इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प अंदाज में सुनते हैं, ताकि आप हर किरदार, हर जज्बात और हर साजिश को गहराई से महसूस कर सकें। हालिया एपिसोड की शुरुआत सलाहुद्दीन अयूबी के जहाज में बालन से हुई उनकी बातचीत से होती है। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस रास्ते से पलट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरे लिए मुसलमानों की हिफाजत सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर तुम मुझे वो जानकारी नहीं देते जो मैं जानना चाहता हूं, तो याद रखना, मैं अपने हर वादे को पूरा करूंगा। बालन गुस्से में मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी वो हालत याद आ जाती है जब तुम कुएं में फंसे थे। लोग कितनी जल्दी अपनी मजबूरियां भूल जाते हैं। सलाहुद्दीन सख्ती से कहते हैं, वो वक्त अब बीत चुका है बालन। हम हर चीज को अल्लाह की मर्जी समझते हैं और मददगारों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया, लेकिन तुमने दुश्मन के साथ खड़े होने का रास्ता चुना। अब तुम्हें उन्हीं हालात में आजमाया जाएगा। सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं और बालन जंजीर को गुस्से में देखता रह जाता है। या कुद्स में साजिशें और मंसूबे।
कुछ में इमरले और लाडगय के बीच बातचीत हो रही होती है। इमरले कहते हैं, कब्रिस में गेहूं की भरमार है, लेकिन वो मुझे यह एहसान नहीं देंगे। लाडगय जवाब देते हैं, इज्जत माब, आपके दामाद लॉर्ड जियोम शायद इस काम में मदद कर सकते हैं। वह अपनी आजादी के बदले यह एहसान जरूर करेंगे। इमरले गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ काहिरा में शम्सा और गुलजार परेशान खड़ी होती हैं। शम्सा बाहर झांकते हुए कहती हैं, यह सब कब खत्म होगा? फौजी हर जगह मौजूद हैं। गुलजार जवाब देती हैं, उन्होंने शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और अमीर सलाहुद्दीन को हर जगह तलाश रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। शम्सा डरते हुए दरवाजा खोलती हैं, जहां काजी फाजिल चेहरा ढके हुए खड़े होते हैं। कर्क आम इमरले का नया मंसूबा। कुछ में इमरले अपने वफादार चातलियोन को हुक्म देते हैं, तुम्हें फौरन मिस्र पहुंचना होगा। बालन और हमारे गिरफ्तार सिपाहियों को बचाने की तरजीह देना। सलाहुद्दीन को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाना। चातलियोन जवाब देते हैं, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सलाहुद्दीन अपनी हरकतों की भारी कीमत चुकाएगा। डान नाडून को अपने काहिरा में साजिशें। काहिरा में काजी फाजिल शम्सा से कहते हैं, यह घर अब आपके लिए महफूज नहीं है। आपको वहां जाना चाहिए जहां मैंने बताया था। शम्सा पूछती हैं, मैं क्यों छुपूं? सलाहुद्दीन को मुझसे क्या खतरा हो सकता है? काजी फाजिल जवाब देते हैं, सलाहुद्दीन के करीबी हर शख्स उसके दुश्मनों के निशाने पर है। लैला और गुलजार को साथ लेकर फौरन निकल जाएं। शम्सा सोचते हुए कहती हैं, मगर मुझे पहले एक जगह जाना है। काजी फाजिल होशियार रहने की ताकीद करते हैं। जाबीदा है, मिस्र की तरफ सलीबी फौज की चढ़ाई चात लियोन और उनकी फौज मिस्र की तरफ बढ़ती है। चात लियोन कहता है, मैं हर उस मुसलमान को कत्ल करूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। उनका कमांडर पूछता है, आप इतने बेचैन क्यों हैं? चात लियोन गुस्से से कहता है, सदियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। खून का जोश अब और इंतजार नहीं कर सकता। दमम नाल काजी फाजिल का हिम्मत भरा कदम। काजी फाजिल को पकड़ने के लिए जौहर अपने सिपाहियों के साथ पीछा करता है, लेकिन काजी फाजिल बड़ी हिकमत और जज्बे से अपने पुराने एहसानों को याद दिलाते हुए सिपाहियों को अपने साथ कर लेते हैं। जौहर गुस्से में चिल्लाता है, तुम सब गद्दार हो, इसका अंजाम भुगतोगे। दहाक सलाहुद्दीन और बालन की आखिरी बातचीत। सलाहुद्दीन बालन के लिए खाना लेकर आते हैं। बालन कहता है, मरते वक्त मेरा पेट भरा रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, तुम्हारी जंग पहले शुरू हुई। अफसोस तुम लोगों ने अमन के बहाने कत्लेआम किया, सोने और दौलत के लिए खून बहाया। बालन कहता है, तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? सलाहुद्दीन कहते हैं, हम शैतान से लड़ते आए हैं। इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी सही रास्ता चुनोगे। अब अपना खाना खाओ। जाजाना एपिसोड का अंत। शम्सा मैला की दुकान से खुशबू लेने आती है। मैला शम्सा को देखकर कहती है, जब सलाहुद्दीन मरेगा और उसकी लाश से बदबू उठेगी, तब मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जानूंगी। दूसरी तरफ काजी फाजिल अपने जज्बे और जिंदगी के मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में और भी नए मोड और दिलचस्प वाकयात का इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।